आप बेकार में इतनी टेंशन ले रही हैं। वो हमारे बच्चे के साथ गलत क्यों करेगी? बल्कि वो तो हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। वो भला इसके साथ गलत कुछ क्यों करेगी? वो भी तो एक माँ है। तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएगी अभय। प्रतिमा को बरसों से चाहत थी लड़के की, और वो इसी आस में थी कि इस बार उसे बेटा ही होगा। लेकिन तीसरी बार भी उसे लड़की हुई। इसी वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लड़के के लिए पागल हो गई है। अरे हमने खुद देखा है उसे, हमारे बच्चे को पागलों की तरह चूम रही थी, उसे सीने से लगा के उसे प्यार कर रही थी। इसी वजह से हम उसे नहलाने ले गए थे। हमें तो ये भी लग रहा है कि उस चुड़ैल की बुरी नजर हमारे बच्चे को न लगी हो। हम सोच रहे हैं कि इससे पहले कि हमारे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो, हम इसकी नजर उतार लें। माँ भी कभी कभी गजब करती है। ये बेकार में ही इतना परेशान हो रही है। एक छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया। लेकिन अभय, माँ भी तो कुछ गलत नहीं कह रही है ना। वो जो कुछ कर रही है हमारे बच्चे के भले के लिए कर रही है। प्रतिमा को भी ये नहीं करना चाहिए था। आखिर वो घर के सारे काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन। पता नहीं उसके हाथ साफ थे या गंदे। हमें लगता है कहीं इसी वजह से हमारा बच्चा बीमार ना पड़ जाए। मैं जानता हूँ आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए इस तरह आप मुझे नज़रअंदाज कर रही हैं। निधि, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि रणविजय भैया और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक तो चल रही है ना? आप क्यों हमसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं? और हमें क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक है। आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे निधि, आप इस तरह झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर रणविजय भैया और आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता तो वो आज मुझे आपके साथ नहीं भेजते। आपके ऊपर इस तरह नज़र नहीं रखी जाती, आपके ऊपर शक करके आपको इस तरह परेशान नहीं किया जाता। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है आपका इन सब बातों से क्या लेना देना है। हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाले होते कौन हैं? हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपका कोई वास्ता नहीं है, और वो हमें परेशान कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारा निजी मामला है। हमसे इस तरह सवाल जवाब करने का आपको कोई हक नहीं है, और आप हमारी जिंदगी में दखल मत दीजिए। अपने काम से काम रखिए, और ये मत भूलिए कि हम आपके भाई की पत्नी हैं। इस तरह हमारे मामले में बोलना आपको शोभा नहीं देता। औरत तो हमको भूखा मार देगी, जान निकल जाएगी तब हमको कुछ दोगी का? अरे जो कच्चा पक्का बना वही दे दो, हम मर जाएंगे भूख के मारे। अभी ना माँ,
काटो रानी। माँ मुझे भूख लगी है। मुनिया थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, माँ गुड़िया को दूध पिलाते फिर आपको देंगी खाना। हाँ अरे दूर, जब देखो तब बहन 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 का रट लगाती रहे। अरे रोने दे, बच्चा जितना रोता है उतना जल्दी बोलता है, रोने दो। देवी अम्मा मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अम्मा, अम्मा आप इनको खाना परोस दीजिए ना, हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तुझे बोल रहा हूँ और तू अम्मा को बोल रही है। समझ में नहीं आता तेरा क्या करूँ। अब जा ना, चिल्ला चिल्ला के अपना गला खराब कर लूँ क्या? चल जा, मेरे को देर हो रही है। बिट्टू को खिला दोगी मेरा राजा बेटा? प्रतिमा, अरे अरे तू आएगी भी कि नहीं? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। रसोई का सारा काम पड़ा है प्रतिमा, जल्दी से आ। बस हो गया भाभी, अभी आए। बिट्टू का ध्यान रखोगी ना? हम अभी आए। ये प्रतिमा भी कम चालू नहीं है। रानी जी का कुछ अभी तक अता पता ही नहीं। आ गई आप? ये वक्त है काम पे आने का, है ना? क्या कर क्या रही थी इतनी देर से तुम? अरे पता है लड़की जनी है तूने, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं कर रही है जो सबसे सेवा और रहम ढूंढ रही है। नाश्ते का वक्त हो गया, सब लोग आने वाले और जरा टेबल देखो, देखो इसकी हालत। कौन साफ करेगा वो सब? भाभी आप सब अभी कर देते। चलो जल्दी जल्दी काम करो। तो ये सुरभि लड़का पैदा करके अलग महारानी बनी हुई है और इसे भी अभी बच्चा पैदा करना था। ये जेठानी हूं लेकिन सारा काम मेरे ऊपर आ गया। निचुड़ जाऊंगी ऐसे काम करूंगी तो। प्रतिमा ये क्या नाटक है तुम्हारा? क्या ड्रामा है ये सब? अब इसे लाद के काम कर पाओगी तुम? एक काम करो, इसे यहाँ लेटाओ और उसके बाद काम करो, वरना काम करने में पूरा दिन लग जाएगा तुम्हारा। इसे इतनी देर हो चुकी है और ये लाडली को लादे हुए। दरअसल भाभी बच्ची भूखी है, अगर हम उसे गोद से नीचे रख देंगे तो फिर से रोने लगेगी। आप फिक्र मत करिए,
हम इसे गोद में रखे रखे सारा काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें नहीं लगता जिस तरीके से तुमसे चिपकी हुई है ना, तुम एक काम भी कर पाओगी। जो मन करे वो करो तुम। हम कर लेंगे भाभी। ये भगवान प्रतिमा, ये क्या किया ये सब तूने? यहाँ सारा खाना जल गया, तुम कर क्या रही हो? भाभी बस अभी कर देते। जी मैं, तुम तो दिन भर बच्ची में हाँ सब कुछ जल गया। नाश्ते का टाइम हो गया, सब आ रहे हैं, क्या खाएंगे सब लोग? काम अकेले मुझे ही करना पड़ रहा है यहाँ पे। नहीं हम अभी कर देते हैं सब कुछ। ठीक से काम करना, सब लोग नाश्ते के लिए आ रहे होंगे, देखना कुछ जल ना जाए।